युगंतरकारी जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी। भारत का गौरवशाली इतिहास वैदिक सनातन परंपरा का इतिहास है, जिसके हर पृष्ठ पर अद्वैतवादी रचनाओं की मानवतावादी संरचना है, जिसका शब्द शब्द सत्य ज्ञान आनंद के अनंत माधुर्य में भीगा हुआ है। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व जगत गुरु शंकराचार्य ने केरल से बद्रीनाथ, कामरूप से द्वारका तक उपनिषदों पर आधारित अद्वैतवाद की शंखनाद किया। उनके वर्चस्व से भारत के पवित्र तीर्थ स्थल, निर्मल नदियां, बर्फ-ढकी पहाड़ियां, शहर गांव सब एक ब्रह्मा एक सत्य की अखंड एकता में बंध गए, जिसने न केवल हमें बौद्ध धर्म के ह्रास में उभरा वर्ण मुगल ईसाई साम्राज्यों के थपेड़ों के को सहन करने की सामर्थ्य दी, हमारी पहचान को सुरक्षित रखा। समाज में यद्यपि जैन तीर्थकारों एवं महात्मा बुद्ध के कारण मानवतावादी विचार पनपे, अहिंसा पुष्ट हुई, किंतु इससे पहले कि उनका प्रभाव समाज की जड़ों तक पहुंचता, वे स्वयं ही भटक गए। शून्यवाद के सामने आने के समाज निरुद्देश्य एवं चेष्टा रहित हो गया। सांस्कृतिक धरोहर वाद विवाद के जंगल में बिखरने लगी। ग्रंथों की गरिमा बुद्धिवादी विभाजन में फंस गई। ऐसी विकट समय में आचार्य शंकर का मंगलमय उदय हुआ। वे राष्ट्र की एकता अखंडता के प्रति समर्पित चिंतक और कर्मठ योगी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। परिणाम स्वरूप उपनिषदों की दिव्य वाणी पुनः वातावरण में गूंजने लगी। गीता का विशुद्ध ज्ञान जनता के सामने आया और लोगों को ज्ञान की गरिमा का परिचय मिला। भाष्यकार आचार्य शंकर केवल ज्ञानी और दार्शनिक ही नहीं थे, वे शास्त्रों के ज्ञाता, पंडित और मनीषी भी थे। वैदिक परंपरा के रक्षक, सुधारक, प्रचारक के रूप में उनकी भूमिका स्तुत्य और उन्होंने अनेक विद्वानों, ऋषियों, संतों का काम अपने 32 वर्ष के अल्प जीवन काल में पूरा किया। वास्तव में व्यक्ति नहीं संस्था थे। सुदूर दक्षिण केरल प्रदेश के कालटी ग्राम में 788 ईस्वी में अल्पायु में समग्र भारत का 3 बार परिक्रमण कर केदारनाथ में 820 ईस्वी को तप व ज्ञान से पूर्ण अपनी धरोहर संसार को सौंप गए। उन्होंने मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर के निकट नर्मदा तट पर गुरु गोविंद पाद से ब्रह्म विद्या का अध्ययन किया। इनके दादा गुरु का नाम घोड़ापादाचार्य तथा जिनके अद्वैत चिंतन एवं अजातवाद का विशेष प्रभाव आचार्य पर पड़ा। अध्ययन काल के अनंतर आत्मबोध के साथ ही आचार्य शंकराचार्य ने काशी में धर्म प्रचार का आरंभ कर देश की समस्याओं को समझा और उसके अनुकूल समाधान खोज निकाले। वे समझ गए थे, भारत कोई नया देश अथवा नई संस्कृति नहीं, विभिन्न संस्कृतियों का समागम, जिसके आंगन में अनेक संस्कृतियां जन्मी, फली फली और मुख्य धारा में लीन हुई। यहाँ हर प्रांत भौगोलिक संपदा एवं सांस्कृतिक विरासत से भरा पूरा होने के कारण हर धर्म में अनेकानेक अवस्थाओं और विश्वासों का पुंज है। अतः किसकी प्रमुखता और कैसी प्रमुखता? यात्राओं के बीच अनेक देवी देवताओं के पुजारी आचार्य से मिले। वे अपने इष्ट को ही सर्वस्व समझते थे। आचार्य ने किसी देवी देवता का खंडन नहीं किया, लोगों की श्रद्धा नष्ट किए बिना श्रद्धा का केंद्र बदल दिया। भिन्न भिन्न पूजा एवं उपासना के पीछे भगवान की प्रति एक की ही कृतज्ञता की भावना है, उसकी शक्ति सब जगह एक सी है। जड़ चेतन में वही रमा हुआ है। अतः भेदभाव कैसा? इस उपदेश ने जन सामान्य को अपनी वस्तु ने छोड़ते हुए भी बड़ा लक्ष्य दे दिया। फलतः एक दूसरे की निंदा छोड़ एकता के अद्वैत सागर में डूबने लगे और आस्थावान हो अध्यात्म की जड़ें सींचने लगे। शंकराचार्य ने पंचायतन की पद्धति द्वारा इस समन्वय को और भी सुदृढ़ किया। अद्वैत को प्रमुखता देते हुए भी
उन्होंने विष्णु, शिव, शक्ति, गणपति और सूर्य पर स्तोत्र लिख भक्ति के भंडार को समृद्ध किया। वे ईश्वर एवं उनकी रचना के प्रति प्रेम विहल थे, तब भला भक्ति से कैसे दूर रहते। भगवान भाष्यकार का सारा जीवन अनोखी अनहोनी घटनाओं से भरा है, किंतु उनका सबसे मधुर पक्ष है मात्र भक्ति। ऐसी करुणामयी माँ की ममता को वे कैसे भूल सकते थे, जिसने जगत के मंगल के लिए अपने एकमात्र पुत्र को संन्यास लेने की अनुमति दी थी। शंकराचार्य ने भी अंतिम समय पर माता के पास रहने की प्रतिज्ञा को भली प्रकार निभाया। इतना ही नहीं, अपने विरोधियों का तिरस्कार एवं असहयोग सहते हुए संन्यास धर्म के विरुद्ध अपने घर के पास सूखी लकड़ियां बटोरकर स्वयं मां का दाह संस्कार किया। आचार्य ने त्रिवक्रम में रचनात्मक जीवन जिया। अपने शिष्यों के साथ भारत के प्रसिद्ध तीर्थों का भ्रमण किया। उनका यह तीर्थ भ्रमण दिग्विजय के नाम से प्रख्यात है। वे वैदिक धर्म की ध्वजा ले आत्मबल से प्रदीप्त एकाकी चल रहे थे। न सेना थी, न लालस्कर, न कोई संगठन, केवल वेद ध्वनि, मंत्रोच्चारण और देवी देवताओं की वंदना। असंख्य शिष्य मंडली के साथ वे शहर शहर घूमते, विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते, मंदिरों का पुनरुद्धार करते, ग्रंथों की प्रतिष्ठा करते और अपने तरफ तीरों से उन्होंने विपक्षियों का अक्षत विक्षत किया। फलस्वरूप रीति रिवाजों और प्रथाओं से घिरी उपासना की संकीर्णता एकता के महासमुद्र में विलीन होने लगी। नस्ती ईश्वर के स्थान पर तव में ईश्वर की प्रतिष्ठा हुई। शंकर ने प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों में मठों तथा उपपीठों की स्थापना कर देश की धार्मिक अवस्था को एक भावना सूत्र में पिरोया। पूर्व में जगन्नाथपुरी स्थित गोवर्धन मठ, उत्तर में भद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारकापुरी में शारद मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ। इस दूरदर्शिता के कारण भारत की चारों दिशाएं भौगोलिक सामाजिक विभिन्नता के बीच एकता के सूत्र में बंधी रही। यहाँ जाने की अभिलाषा आज भी प्रत्येक भारतीय के मन में रहती है। उसके साथ ही 10 नामी सन्यासी संप्रदाय तथा उनके आश्रित अखाड़े भी आचार्य के साथ संबंध हैं, जिनका प्रभुत्व हर प्रांत में व्यापक रूप से दिख पड़ता है। इस प्रकार आचार्य ने विविधता में एकता को महत्व देते हुए अद्वैत आधारित सर्वव्यापी सर्व समावेशी चिंतन के द्वारा विघटनकारी शक्तियों को रोका। साथ ही हिंदुत्व को पौराणिक धर्म से मोड़कर उपनिषद की वैज्ञानिक रूपरेखा की ओर उन्मुख किया। आचार्य के प्रयास से दार्शनिक जटिलताओं के मध्य अद्वैत की सनातन प्रकाश उद्भासित हुआ। ब्रह्मात्मिकता के उपदेश द्वारा प्रत्येक प्राणी को अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रबल प्रेरणा मिली। शंकराचार्य ने जिस वेदांत दर्शन की स्थापना की, उसके 3 स्रोत या प्रस्थान हैं: उपनिषद या श्रुति प्रस्थान, द्वितीय स्मृति प्रस्थान भगवत गीता और तीसरा न्याय प्रस्थान ब्रह्मसूत्र। इन तीनों की एक वाक्यता अद्वैतवाद में है। यही शंकराचार्य का मुख्य प्रतिपाद है और जिसमें विरोधी उपनिषद वाक्यों का समन्वय एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म में दिखलाया गया है तथा अन्य तार्किक युक्तियों का खंडन भी है। आपने ही सबसे पहले प्रस्थानत्रयी को दार्शनिक गवेषणा का मूलाधार बताया। उनकी इस विशुद्ध वैज्ञानिक परंपरा को आज भी उनके अनुयायी तथा विरोधी दोनों मानते आ रहे हैं। आचार्य की महिमा में श्रवज्ञात मुनि के विचार विशेष उल्लेखनीय हैं। यह शंकराख्य ज्ञान महोदधि वाग विस्तार रूपी बृहत उताल तरंगों से संचित है। उनका अखंड चिन्ह मात्र ब्रह्म वस्तु विशेषज्ञ तत्व ज्ञान ही उस महोदधि के तट है। उनके अकाट्य तर्क समूह ही वेला तट पर बिखरे रत्न हैं। इस ज्ञान महोदधि की महिमा और उसकी गौरव गाथा वाक्य पद से अतीत है। इसी कारण से पदपाद, हस्तामलक, श्रुतिघर एवं सुरेश्वराचार्य जैसे
अप्रीतम प्रतिभावान परम तपस्वी ऋषि कल्प प्रवर आचार्यों ने उनका शिष्य बनने में अपना गौरव समझा। आचार्य शंकर के भाष्य इतने पूर्ण, प्रौढ़ तथा पांडित्यपूर्ण थे कि पिछले विद्वानों का ध्यान इन्हीं के भाष्यों के अध्ययन और अनुशीलन तक सीमित रह गया। यद्यपि वेदांत में और भी अनेक मत हैं, जिनमें रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैत मत, मध्वाचार्य का द्वैतवाद, निम्बाकराचार्य का द्वैताद्वैत तथा वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत प्रसिद्ध हैं। इन आचार्यों ने भी अपने मत की पुष्टि के लिए शंकराचार्य का अनुगमन करते हुए ब्रह्मसूत्र एवं गीता पर भाष्य लिखे हैं। शंकराचार्य के प्रमुख 10 उपनिषदों तथा ब्रह्मसूत्र एवं श्रीमद् भागवत गीता पर लिखे भाष्य बहुपठित एवं बहुचर्चित हैं। इनके अतिरिक्त श्वेता सत्रोपनिषद, नरसिंह तापनीयोपनिषद, विष्णु सहस्त्रनाम और संतसु जातीय तथा गायत्री पर भी इनके भाष्य प्राप्त हैं। उपदेश शास्त्री, विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, अप्रोक्षानुभूति भी उन्हीं की कीर्तियां प्रकरणों के रूप में प्रसिद्ध हैं। आचार्य ने उपनिषदों, गीता और ब्रह्मसूत्रों के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया है, साथ ही पुरानी अवधारणाओं में संशोधन किए। अपने मौलिक योगदान के द्वारा श्रुतियों और स्मृतियों के उदाहरणों से भारतीय दर्शन को समृद्ध बनाया। अद्वैत वेदांत का कायाकल्प किया। आदि शंकराचार्य के द्वारा लिखित ग्रंथों को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं: भाष्य, स्तोत्र तथा प्रकरण ग्रंथ। प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत ब्रह्मसूत्र भाष्य आचार्य के सबसे सुंदर तथा प्रौढ़ रचना मानी जाती है। भगवान बद्रायण मुनि द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र इतने लघु अक्षर वाले तथा संक्षिप्त रूप में लिखे गए हैं, जिन्हें केवल भाष्य की सहायता से ही समझा जा सकता है। यह सांख्य, योग, न्याय आदि सभी दर्शनों में सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है। उसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं। इस संबंध में आचार्य का कथन विशेष संग्रहणीय है। जैसे सूत्र से पुष्पों को गूंथ कर सुंदर माला बनाई जाती है, वैसे ब्रह्मसूत्र के द्वारा वेदांत वाक्य रूपी कुसुमों का ग्रंथन कर सर्वोत्तम महासूत्र रूप मनोहर माला का निर्माण किया गया है।